Classes and objects in Python. तो क्लास क्या होती है पाइथन में? अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। कि जैसे अगर आपको कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करनी हो तो उसमें आप क्लास का कंसेप्ट यूज करते हो, जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी करते हो, जावा में करते हो, तो पाइथन में भी इस कंसेप्ट को सेम लिया गया है कि आप डाटा और डाटा पे होने वाले जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, उसको एक कंप्लीट यूनिट में एम्बेड कर सकते हो। उसी यूनिट को हम लोगों ने क्या बोला, इसमें क्लास बोला है। तो क्लासेस क्या होगी? हमारी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगी। इनको हम लोग जैसे बाकी डाटा टाइप्स यूज करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, वैसे ही यूज करना है कि इसका हमें एक क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है जिसको हम प्रोग्राम में कोडिंग में आगे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पाइथन में हम लोग एक क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्लासेस, जब भी पाइथन में क्लास क्रिएट करनी हो तो आपको कीवर्ड यूज करना होता है क्लास की। क्लास कीवर्ड से आपकी क्लास डिफाइन होगी। उसके बाद आप क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी लेते हो। तो मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? जो उन डाटा मेंबर्स के ऊपर काम करेंगे। तो पाइथन में हमारे मेंबर, अगर डाटा मेंबर फंक्शन है तो हमें क्या करना होता है? डेफ कीवर्ड यूज करके मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना है क्लास में। और साथ में अगर किसी क्लास के किसी भी मेंबर को आपको आपके मेन प्रोग्राम में एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर यूज करना है। जैसे क्लास नेम डॉट जो भी एट्रीब्यूट है, तो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर क्लास नहीं यूज होगा। क्लास प्रोग्राम में क्या यूज होता है? उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो भी मेंबर है हमारा, सपोज हमारे डाटा मेंबर का नाम एक्स है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक्स। तो इस तरह से आप मेन प्रोग्राम में इसको रेफर कर सकते हो। पाइथन में क्लास कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद आप क्लास का कोई भी नाम रख सकते हो। जैसे मैंने इस एग्जांपल में क्लास नेम इज क्लास नेम ही ले लिया है, ये भी वैलिड है। उसके बाद आपको एक कोलन ऑपरेटर लगाना है और एंटर की प्रेस करोगे तो ये अपने आप ही अगली लाइन में स्पेस को, थोड़ा सा इंडेंटेशन को देखते हुए स्पेस छोड़ के स्टेटमेंट आप टाइप करोगे। जैसे आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पर, मैंने स्टेटमेंट 1 लिखा है, फिर स्टेटमेंट अप टू स्टेटमेंट एन। कि क्लास के अंदर आप कितनी मर्जी स्टेटमेंट्स को एम्बेड कर सकते हो। तो अभी जो हमारी क्लास है इसका नाम, मतलब अभी मैंने क्लास नेम ही ले लिया, एग्जांपल लिखते हैं अब इसका। नीचे देखो आपकी स्लाइड के बेस में क्लास का नेम मैंने लिया टेस्ट, क्लास टेस्ट कोलन। तो क्लास के अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, सिंपल सैंपल टेस्ट। ठीक है, तो इस क्लास में एक ही काम हो रहा है, प्रिंट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इनबिल्ट, और सैंपल टेस्ट नाम का एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई क्लास डिफाइन करते हो वो डायरेक्टली कोडिंग में यूज नहीं होती है, उसका हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। A class is like a blueprint while an instance is a copy of the class with actual values। ठीक है, कि जैसे आपने क्लास डिफाइन की टेस्ट, तो आपको इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। सपोज उसका नाम आप T1 T2 कुछ भी नाम रख सकते हो। एक क्लास के आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल देखिए आप लोग, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने क्लास लिए, क्लास कीवर्ड है, साथ में क्लास का नाम रखा है टेस्ट कोलन। इसमें एक डाटा मेंबर ले लिया मैंने ए, उसको इनिशियलाइज कर दिया 5। अब इसी क्लास में मैंने एक MSG नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है, जिसके अंदर मैंने जो ए है हमारा उसको मैंने प्रिंट किया है। मैसेज में मैंने एक्स पास किया। आप यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो ये आपका पाइथन का जब भी आप कुछ यूज करते हो, फंक्शंस यूज करते हो, तो यूजली यहाँ पे आप कोई भी, जैसे मैंने एक्स लिया है तो कुछ एक लोग इसमें टेम्प या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो आप कोई मर्जी स्ट्रिंग ले लो, सभी वैलिड है इसमें। अब नीचे मेन प्रोग्राम में आ जाओ, मैंने टी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, टी इज इक्वल टू टेस्ट। तो ये रूल है, जब भी आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम, साथ में एक एम्प्टी ब्रैकेट आपको लगानी है। तो इससे क्या होगा? टी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लास का नाम क्या है? यहाँ पे टेस्ट है, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? टी।
अब टी है, टी के अंदर हमारा एमएसजी फंक्शन है। तो एमएसजी फंक्शन को अगर कॉल करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टी डॉट एमएसजी। तो ये क्या करेगा, एमएसजी फंक्शन को कॉल करेगा। एमएसजी की बॉडी में हमने क्या किया, जो पासिंग पैरामीटर ए है उसको हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद है एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। तो अब देखो इसको हम यूज करके देखते हैं कि डाटा मेंबर्स को, क्लास का नाम मैंने फिर से टेस्ट लिया है, ए में मैंने एक स्ट्रिंग टाइप कर दिया हेलो, ठीक है। अब एक मैंने एक फंक्शन लिया है जिसका नाम मैंने फंक्शन ही रख लिया है। तो फंक्शन कोई कीवर्ड नहीं है, फंक्शन का नाम आप फंक्शन रख सकते हो। तो पासिंग पैरामीटर यहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा है। काफी जगह लोगों ने सेल्फ भी लिखा होता है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में एक्स लिखा था। उसके बाद हमने दिया प्रिंट। प्रिंट में दिया है दिस इज अ मैसेज इनसाइड द क्लास। अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अब मेन प्रोग्राम में आ जाओ, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, ऑब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू क्लास नेम, क्योंकि यहाँ क्लास नेम क्या है, टेस्ट है। ऑब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू टेस्ट। तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट किया है ऑब्जेक्ट एक्स डॉट ए। तो ये क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके ए डाटा मेंबर को प्रिंट करेगा। तो ए में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है हेलो, तो हेलो स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर्पस क्या है कि डाटा मेंबर्स को अगर आपको मेन प्रोग्राम में एक्सेस करना है, यूज करना है, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट डाटा मेंबर नेम। यह डाटा मेंबर नेम क्या हमारा ए है। आगे देखते हैं कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक क्लास के आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट मल्टीपल different objects that are of the same class, have the same variables and functions defined. However, each object contains independent copy of the variables defined in the class. जैसे हमारा इसमें एक हमने आप एग्जांपल देखिए, एक क्लास वही वाला एग्जांपल है जो भी लास्ट टाइम किया था अभी थोड़ी देर पहले। क्लास ले लिया टेस्ट, इसमें एक स्ट्रिंग दे दिया हेलो, और फंक्शन में मैंने क्या किया है, एक जस्ट एक स्टेटमेंट छोड़ दिया है, दिस इज अ मैसेज इनसाइड द क्लास। अब हम मेन प्रोग्राम में आ जाओ, मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट एक्स और ऑब्जेक्ट वाई, दोनों ही टेस्ट क्लास के, यानी अब टेस्ट क्लास के दो इंस्टेंस हो गए, ऑब्जेक्ट एक्स और ऑब्जेक्ट वाई। अब मैंने किया ऑब्जेक्ट वाई डॉट ए इज इक्वल टू वर्ड कर दिया। देखो दो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट एक्स है और एक ऑब्जेक्ट वाई है, दोनों के पास ही ए है क्योंकि दो कॉपीज क्रिएट हुई है। यानी एक का नाम क्या है ऑब्जेक्ट एक्स डॉट ए, दूसरे का नाम क्या है ऑब्जेक्ट वाई डॉट ए। तो मैंने क्या किया, जो वाई का जो ए है उसको मैंने नया स्ट्रिंग दे दिया वर्ड। तो ये क्या करेगा, पहले वाले स्ट्रिंग को ओवरराइट कर देगा। उसके बाद मैंने प्रिंट में दिया ऑब्जेक्ट एक्स डॉट ए, दूसरे प्रिंट में दिया ऑब्जेक्ट वाई डॉट ए। तो पहली प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करेगी, एक्स ऑब्जेक्ट एक्स का जो ए है क्योंकि उसको ओवरराइट नहीं किया, वो हमारे फंक्शन और क्लास में क्या डिफाइंड है हेलो, तो आउटपुट क्या जनरेट होगी, हेलो जनरेट होगी। और दूसरे को ऑब्जेक्ट वाई के जो ए है हमने मेन प्रोग्राम में उसको क्या कर दिया था, वर्ड कर दिया था, तो उसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी, वर्ड। ठीक है, तो पहला स्ट्रिंग, तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के पास सेम, दोनों सेम क्लास के हैं, दोनों के पास सेम डाटा मेंबर्स हैं, दोनों के पास सेम मेंबर फंक्शंस भी हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वाई, ऑब्जेक्ट वाई जिसका नाम है, उसके डाटा मेंबर को मेन प्रोग्राम में अल्टर कर दिया क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉपीज हैं इसकी। उसके बाद है हम एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट फंक्शंस। जो हमारी क्लास के फंक्शंस हैं इनको अगर मेन प्रोग्राम में एक्सेस करना हो, तरीका वही है ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। एग्जांपल देखिए आप स्क्रीन पर, क्लास टेस्ट, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया हेलो, और एक फंक्शन ले लिया है जिसका नाम मैंने फंक्शन ही लिखा, उसके अंदर मैंने दिया दिस इज अ मैसेज इनसाइड द क्लास। अब मेन प्रोग्राम में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा है ऑब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू टेस्ट। तो टेस्ट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट एक्स है। अब मैंने लिखा ऑब्जेक्ट एक्स डॉट फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट एक्स में हमारी दो चीजें हैं, एक तो ए है और एक फंक्शन है, एक डाटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट एक्स डॉट फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन की बॉडी में जो लिखा हुआ है दिस इज अ मैसेज इनसाइड द क्लास, ये हमारी आउटपुट में आ जाएगा।
तो ये था एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट फंक्शंस, कि आप ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हो। साथ में कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारी क्लासेस से रिलेटेड है। पहली डेफिनेशन है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है हमारा, जब भी आप एक क्लास, एक बेस क्लास से और क्लासेस जनरेट डिराइव करते हो तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि मान लो एक क्लास में आपने एक मेथड लिखा, ठीक है, और वो मेथड आपका दूसरी क्लास में भी आप यूज करना चाहते हो, तो उसको रीडिफाइन या दोबारा से लिखने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, वो क्लास को अपनी नई क्लास में इनहेरिट कर लेना चाहिए। तो इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो बेस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिराइव्ड क्लास से मैप कर देती है। तो आप यूजिंग डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या करता है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाता है। कौन सी कैपेबिलिटी बढ़ाता है ये, इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी को। कि कोड आपने बेस क्लास के लिए लिखा था, जितनी मर्जी चाइल्ड क्लास में आप इनको इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यूज करके कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक चीज, कोई भी एक चीज है जो एक से ज्यादा फॉर्म्स रखती हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनबिल्ट पॉलीमॉर्फिक फंक्शंस है हमारे पाइथन में। एक len नाम का फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ को भी कैलकुलेट करता है और लिस्ट के डाटा मेंबर्स को गिन के काउंट भी बताता है। मैंने एग्जांपल लिखा है स्क्रीन पर, len प्रिंट len हेलो। तो हेलो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये भी आउटपुट में भेजेगा ये, और दूसरी आउटपुट में मैंने दिया प्रिंट len और एक लिस्ट सप्लाई कर दिया 10, 20 और 30। तो ये बताएगा कि लिस्ट में कितने डाटा मेंबर है। तो इसका मतलब लेंथ की एक से len फंक्शन की एक से ज्यादा फॉर्म्स हो गई। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है इसमें, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन होता है कि जब आप कुछ चीजों को एक ही जगह पे बंद करके एक कैप्सूल टाइप बना देते हो। जैसे हमारी क्लास है, क्लास क्या है, इसके अंदर डाटा मेंबर्स भी हैं और मेंबर फंक्शंस भी हैं। डाटा मेंबर्स हैं, उनपे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है, उनको एक ही जगह इकट्ठा किया जाता है। उसको हम क्या बोल देते हैं कि एक क्लास के अंदर डाल दिया, यानी कैप्सुलेट कर दिया, एक जगह पे जोड़ के रख दिया, एक क्लास के साथ जोड़ दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या मतलब क्या होगा, जैसे आप एक वैसे भी एक कैप्सूल्स वगैरह आपको पता ही है, मेडिसिन से रिलेटेड है, तो कैप्सुलेट की होती है मेडिसिन उसके अंदर। जब भी आप वो कैप्सूल देखते हो, आपको उसकी इंटरनल डिटेल्स नहीं पता लगती कि उसमें कौन सी मेडिसिन है, उसका क्या टेस्ट है। ठीक है, आप कैप्सूल को जैसे भी इनहेल करते हो तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी में छोड़ने लग जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी से जुड़ी है डाटा एब्स्ट्रैक्शन की। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि इंफॉर्मेशन जब हम हाइड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो एनकैप्सुलेशन लीड्स टू डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो पाइथन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, और इनहेरिटेंस क्या होती है वो तो डिस्कस हो चुका है। साथ में ही कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक करेंगे।